वेलकम टू माइक्रो स्टडी स्टूडियो चैनल। आज सबसे पहले हमारे एक टॉपिक का नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस को डिज़ाइन किया था सबसे पहले, और उसमें मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की थी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, एंड सेकेंडली उसमें मैंने ये बताना चाहा था कि इसमें स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन उनमें मैंने डिटेल नहीं बताई थी कि पर स्टेप यानी हर स्टेप जो है वो हमने किस तरह से आगे लेकर चलना है, उसको आगे फर्दर किस तरह से कैरी ऑन करना है। आज मेरे इस वीडियो में चूँकि कमेंट्स भी की गई थी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक बहुत ही टफ़ है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी इस वीडियो में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लैरिफाई करूँ और ठीक तरह से उसको आप तक पहुँचा सकूँ। सेकेंडली एक रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनमें वही क्वेश्चन मुझे रिपीट करके कहा जाता है कि इसको काइंडली रिज़ॉल्व कर दें। प्रॉब्लम कोई नहीं है, मुझे इनबॉक्स में भी कहा जाता है, लेकिन बात ये है कि आप प्रॉपर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को लास्ट टाइम तक और इसके हर एक स्टेप पर गौर कीजिए। तो आज मैं सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जिस फेज़ पर पहुंचने वाला हूं, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इसमें क्लियर करूँगा। सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताना है टॉपिक का इंट्रोडक्शन। सेकेंडली मेरे सामने इसमें ये होगा कि जी टेस्ट कब यूज़ करना है, टी टेस्ट कब यूज़ करना है। थर्डली मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोसीजर क्या है, किसी क्वेश्चन को रिजॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर अपने पास कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लिए थे ताकि मैं आपको पहले ही क्लियर कर सकूँ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, रिजेक्शन क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, और उसके बाद कैलकुलेशन को क्लैरिफाई करना है, कंक्लूजन क्या है, देन वो डिसाइड करना। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो टॉपिक्स हैं उनके नाम है, और नाम की बुनियाद पर हमें पता लगता है कि हमने इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। आया कि इसमें जी टेस्ट अप्लाई होगा या टी टेस्ट अप्लाई होगा। जी टेस्ट सबसे पहली और बड़ी क्लैरिफिकेशन एस्टिमेशन में, एनोवा में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, या जितने भी टेस्टिंग है, काई स्क्वायर है, एफ है, या कोई भी है, तो उसमें ये क्लियर किया जाता है कि हमने जी, टी, एफ, काई स्क्वायर और कब और कहाँ यूज़ करना है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इसमें हमारे पास हम 3 चीज़ें देखेंगे, जी, टी, पी। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन मीन, बल्कि किसी भी टॉपिक से हो, मीन हो, कोई भी हो, मैं आज आपको सबसे पहले 2 पॉइंट अपनी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ 2 पॉइंट। उसमें ये होगा पहला स्टेप हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हमारे पास नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव, उसके 2 पार्ट हैं। उसकी बेस पे हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या लिखना है। थर्डली हम रिजेक्शन यानी कि क्रिटिकल रीजन वाले पॉइंट पे हम देखते हैं कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। आज मैं आपके सामने ट्रिक्स यहाँ पर राइट डाउन करूँगा। कोई भी टॉपिक हो, लेट्स सपोज मैं एक टॉपिक का नाम रखता हूँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन मीन म्यू। सेकेंडली अगर ये टॉपिक ना होता तो फिर ये हो सकता था टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई, डिफरेंस हो या कुछ भी हो। सबसे पहले हम यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसमें हमारे पास आता है नल हाइपोथेसिस एंड सेकेंडली आता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और आपको मैं ये बता चुका हूँ कि नल को डिनोट किया जाता है H0 के साथ और ऑल्टरनेट को डिनोट किया जाता है H1 के साथ। नल में हमेशा देखें, अगर टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन मीन, तो हम उस हिसाब से यहाँ पर पैरामीटर लिखा करते हैं। अगर प्रोपोर्शन होता मैं यहाँ पाई लिखता, सैंपल प्रोपोर्शन होता पी लिखता। तो इसी तरह से हम यहाँ पर मैं म्यू लिख रहा हूँ, नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास नल हाइपोथेसिस में हमेशा याद रखने वाली ये बात है कि इक्वल का साइन होता है, इक्वल का साइन होता है, ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पे म्यू नॉट लिख दिया। ये हो गया एक चीज़। इसका ऑल्टरनेट का मतलब होता है इसके बरक्स, तो वो यहाँ पर आ जाएगा ये। एक ये सेट है। जो बात क्लियर करना चाहता हूँ, आप वीडियो को गौर से देखिएगा एक एक पॉइंट को। एक ये पॉइंट है। सेकेंडली अगर ये ना होता क्वेश्चन में इक्वालिटी के तौर पे, इसकी जगह पे तो हम ये लिख देते ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसकी जगह पर ये लिख देते। इसका ऑल्टरनेट क्या होता है, याद रखें, अगर यहाँ पर ग्रेटर है H नोड में तो यहाँ पर होगा
उसका उल्ट। इसी तरह से अगर एच नोड में ये सेट ना हो बल्कि ये लिखा हो तो आप यहाँ पर इसका उल्ट क्या होगा, अगर ये इस तरह है लेस इक्वल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर। तो यानी कि इन 3 सेटों में से कोई एक सेट यहाँ पर टेस्टिंग और हाइपोथेसिस के पहले स्टेप में लिखा जाता है। सेकेंडली एक बात बड़ी ज़रूरी है जो मैं वैसे इसमें एडिशनली तौर पे खुद से कर रहा हूँ, ये जो चीज़ है जिसमें इक्वल नॉट इक्वल आपके सामने है, तो इस पार्ट में इसको क्या कहा जाता है, इसको टू टेल टेस्ट कहा जाता है। अब टू टेल टेस्ट है, क्या करना है वो आगे बताऊंगा। इसको वन टेल टेस्ट कहा जाता है, इसको वन टेल टेस्ट कहा जाता है, ये टू टेल टेस्ट है। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि हम याद रखें कि पहले स्टेप में क्या हुआ करेगा। दूसरा, हमेशा जो टू टेल टेस्ट होता है, जो भी इस वीडियो में ज़रूरत है या इस मेरे पार्ट में जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं आप उसको क्लैरिफाई करता हूँ। ये चूँकि टू टेल टेस्ट है तो याद रखें इसमें या तो अल्फ़ा ओवर 2 होता है। अब कहाँ होता है, पहली तो ये भी बात है, ये कहाँ होता है, जब हम इसके दूसरे स्टेप पे आते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जब हमारा, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ ये दूसरा स्टेप है, ये पहले के 2 पार्ट थे, क्लियर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जब हम देखें अल्फ़ा लिखते हैं, अल्फ़ा ओवर 2 लिखते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा लिखते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 2 लिखते हैं। लेकिन अब ये कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में हमने अल्फ़ा लिखना है, अल्फ़ा ओवर 2 लिखना है। सिंपल इज़ डैट कि अब हम इनको बार बार यूज़ नहीं करेंगे। मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो 3 चीज़ें हैं, 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 2, अल्फ़ा या अल्फ़ा ओवर 2, इसकी जगह बल्कि 1 माइनस अल्फ़ा रखें। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये जो चीज़ है 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 2 या हाली अल्फ़ा ओवर 2, ये टू टेल टेस्ट में यूज़ होता है। और ये जो है हाली अल्फ़ा, ये इसमें और इसमें यूज़ कर लें, एक ही बात है। दूसरी चीज़ जो मैं इसके बाद अगले स्टेप पे आना चाहता हूँ, देखें जब हम अपना तीसरे स्टेप पे जाते हैं वहाँ पर मैंने बताया था कि हम अपना फार्मूला ही लिखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद फोर्थली हम देखते हैं, जो कि ये जी टेस्ट है, टी टेस्ट नहीं है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा। हम इसमें कैलकुलेशन हम इसमें करेंगे क्रिटिकल वैल्यू, इट मीन टेबल की वैल्यू। तो यहाँ पर टेबल की वैल्यू हम किस तरह देखते हैं वो शायद मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन अगर नहीं बताया नो प्रॉब्लम, वो क्वेश्चन में हम इसे देख लेंगे। असल मकसद ये है कि क्रिटिकल रीजन का जो स्टेप है, क्रिटिकल रीजन उसको क्लियर करना। मेन पॉइंट ये है, क्रिटिकल रीजन जहाँ पर मैंने आना था। क्रिटिकल रीजन में मैंने यहाँ पर अपने पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स रखे हैं, बड़े गौर से देखिएगा मैं इसमें क्या करने लगा हूँ कि आपने कब रिजेक्ट करना है, क्या कंडीशन होगी। बल्कि मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ना, बल्कि ये लिखा रहना क्रिटिकल रीजन। यहाँ पर हमारे पास अगर आपने क्वेश्चन में H1 में, यानी ये अगर H1 में म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू, यानी कि इन तीनों सेटों में से आपने ये वाला सेट अगर है और इसमें से भी आपने H1 यहाँ पर H1 की जो अल्टरनेटिव चीज़ है उसको यहाँ पर लिखना है। यानी कि अगर आपने अपने क्वेश्चन में या आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें इन दोनों की बजाय इसके ज़रिए क्वेश्चन करना H1 में। अब यहाँ पर ये है, कैसे पता लगेगा, रिजेक्ट कैसे करते हैं, एक्सेप्ट कैसे करते हैं। 2 चीज़ों को याद रखना है, एक आपकी होती है अपनी वैल्यू, एक होती है टेबल की वैल्यू। अपनी वैल्यू जो होती है वो है कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेट कर लेते हैं, और टेबल की वैल्यू ये हम यहाँ से निकालेंगे, वो जो हम अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। लेकिन क्रिटिकल रीजन में लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये मैंने लिखा है, तो अब इसको रिजेक्ट कब करना है और एक्सेप्ट कब करना है। रिजेक्शन पे अगर आपका H1 ये है तो आपने यहाँ पर ये, अब ये कौन सा जी है, टी है, एफ है, कुछ भी है, ये कौन सा, यहाँ पर एक जी लिखें और एक जी यहाँ लिखें। अब यहाँ पर ये वाला जो जी है, अब ये कौन सा है, अपना हमारा जो कैलकुलेट करके आया है आंसर वो वाला या टेबल वाला। तो याद रखें कि ये वाला जो जी है ये हमारा आंसर है, यानी कि मैं इसको निशान रख देता हूँ कैलकुलेटेड।
कैलकुलेटेड का मतलब है हमारी वैल्यू, जो हमने सारी कैलकुलेशन की और एंड पे हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया वो। दूसरा ये वाला जी कौन सा है, ये है टेबल की वैल्यू। अब आपको चूँकि ये वर्डिंग क्लियर हो गई होगी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने H1 में ये यूज़ किया है इन दोनों की बजाय, तो आपका रिजेक्ट कब होगा कंक्लूजन में। अगर इसमें दो, चूँकि ये 2 टेल टेस्ट है, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। मैं यहाँ पर फिर आपको राइट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर एक है Z कैलकुलेटेड। अगर आपका कैलकुलेट किया हुआ आंसर, अगर आपका कैलकुलेट किया हुआ आंसर छोटा हो टेबल की वैल्यू से, अगर आपका कैलकुलेट किया हुआ आंसर छोटा हो टेबल की वैल्यू से, यहाँ पर भी मैं ये लिख देता हूँ और यहाँ पर भी, ये अल्फ़ा ओवर 2 वो वाला है जो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, यानी टेबल की वैल्यू। लेकिन एक और इसके साथ बात है कि इसके साथ आपने क्या यूज़ किया हो, आपका जो अपना आंसर आया है वो आपने यहाँ लिखना है। क्रिटिकल रिवीजन के स्टेप में टेबल की वैल्यू यहाँ लिखनी है। टेबल की वैल्यू अगर आपके पास माइनस में आती है, यानी आपकी वैल्यू बड़ी हो और टेबल की वैल्यू छोटी हो। दूसरी कंडीशन क्या है रिजेक्ट करने की, जब आपकी वैल्यू बड़ी हो टेबल की वैल्यू से और आपके पास यहाँ पर आंसर जो है टेबल की वैल्यू का वो माइनस में नहीं बल्कि पॉजिटिव में हो। ये 2 टेल टेस्ट था, क्वेश्चन करूँगा उसमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी चूँकि थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन, अगर आपने ये सेट यूज़ नहीं किया बल्कि ये वाला यूज़ किया है, अगर आपने ये वाला सेट यूज़ नहीं किया बल्कि आपने यहाँ पर ये वाला सेट यूज़ किया, इसे वन साइड कहा जाता है, चूँकि इसे लेफ़्ट साइड भी कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट टेल कहा जाता है, वैसे लेफ़्ट साइड मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर इसकी क्या कंडीशन है कि अगर आपका आंसर, अगर आपका आंसर, अगर आपका ये हमारा होगा और ये टेबल की वैल्यू होगी, ये हमारा आंसर होगा जो हमने कैलकुलेट किया होगा और ये टेबल की वैल्यू होगी वो। अगर हमारा आंसर स्मॉल हुआ किससे, टेबल की वैल्यू से, तो आपने इसे तब भी रिजेक्ट कर देना है। एक और बात, अगर आपने सेट यूज़ किया हुआ, यानी कि ये भी नहीं था आपका क्वेश्चन, इससे इस तरह का भी नहीं था, इसमें हाँ अगर इसमें आता है, यानी आपने यहाँ पर म्यू ग्रेटर देन है म्यू नोट से, इसे कहा जाता है राइट टेल। मैं इसे राइट साइड लिख रहा हूँ। अब ये क्यों राइट साइड और राइट टेल है मैं इसको भी क्लियर करूँगा। अब यहाँ पर अगर आपका आंसर अगर आपका कैलकुलेट किया हुआ आंसर बड़ा आ जाए टेबल की वैल्यू से, तब भी आपने रिजेक्ट करना है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ अब इसमें, जो बताना चाहता था। आप ज़रा गौर करें, H1 की ये वाली निशानी सिंबल और ये सिंबल दोनों सेम है। इसी तरह से ये सिंबल और ये सिंबल सेम है, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर H1 की जो सिंबल है, इन 2 पार्ट में मैं बता रहा हूँ, 2 टेल टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, अगर ये और ये सेम है तो आप रिजेक्ट करेंगे। लेकिन इस तरतीब याद रखनी है, आपकी अपनी वैल्यू पहले लिखनी है, टेबल की वैल्यू बाद में, उसके बाद ये देखें ये भी सेम है, तो इस कंडीशन में भी हम रिजेक्ट करेंगे। हमने एक्सेप्ट कब करना है, जब इनका उल्ट हो, यानी कि जब इस कंडीशन में, यानी कि ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट टेल टेस्ट है। अगर अच्छा, अब अगर हमारा क्वेश्चन है और हमारा आंसर आ गया है इस सूरत में, अगर हमारा आंसर आ गया है ग्रेटर, यानी कि देखें सिंबल ये थी और अगर सिंबल ये देखें चेंज हो गई है, तो आपने क्या करना है, वी डू नॉट रिजेक्ट H0। इस कंडीशन में आपने क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है, और इस कंडीशन में एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ लिखेंगे वी डू नॉट रिजेक्ट। अब इसी तरह से अगर आपने ये सेट यूज़ किया है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे,
अगर आपका आंसर लेस हो जाता है टेबल की वैल्यू से, तो इस कंडीशन में भी हम यहाँ पर लिखेंगे वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। अब यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर जो काबिल गौर है, मोस्टली जो डायग्राम्स हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, तो मैं यहाँ से कुछ हिस्सा इरेज कर रहा हूँ। तो ये देखने वाली बात ये है कि हम जब एक डायग्राम को यूज़ करते हैं, डायग्राम, कुछ स्टूडेंट्स ने, कमेंट्स करने वालों ने ये स्पेशली एक डिमांड की थी इसकी, तो मैंने कहा था चले मैं आपको वीडियो में इसको क्लियर करूँगा। टू टेल टेस्ट, चूँकि आपको पता लग गया है उसमें नॉट इक्वल का साइन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम मैं बनाता हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल शेप है। ये टू टेल टेस्ट के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। अब यहाँ पे देखें, बात जो गौर करने वाली है, टू टेल टेस्ट का मतलब होता है हमारे दो आंसर्स बन सकते हैं। दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पर आपके सामने एक ये और एक ये लिख दी थी और समझा दिया था। टू टेल टेस्ट में कब रिजेक्ट होता है, कब एक्सेप्ट होता है, मज़े की बात यहाँ पर यह है, टू टेल टेस्ट में हमारे पास जितना एरिया यानी कि इस साइड से या इस साइड से, यानी कि लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से जितना एरिया हमारे पास रिजेक्ट हो रहा होता है, रिजेक्शन, यहाँ से ये हिस्सा रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ से ये हिस्सा माइनस हो रहा है, तो ये जितना दरमियान में हिस्सा है ये सारा ही एक्सेप्टेंस है। डायग्राम बनाते वक्त हमेशा आपने इस तरह करना है। अगर टू टेल टेस्ट है तो इस तरह से आपने यहाँ पर, चूँकि अब ये एक डीप टॉपिक है तो मैं इसको बड़ा माइनर सा क्लियर कर रहा हूँ कि ये हिस्सा और ये हिस्सा, टू टेल टेस्ट का मतलब है लेफ़्ट साइड से भी उतना, राइट साइड से भी उतना, लेकिन जो बाकी हिस्सा है वो सारा एक्सेप्ट किया जाता है उसके बाद। और ये यहाँ से ये क्या है, ज़ीरो, आपने एक्सिस पढ़े हुए हैं, एक्सिस में इस तरफ माइनस में होता है और इस तरफ पॉजिटिव में पार्ट होता है। यानी ये जो हिस्सा है, और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, z α/2 और यहाँ पर आ जाएगा z α/2। ये टू टेल टेस्ट के लिए डायग्राम इस तरह होती है। एक होगा अब ये देखें सेकंड नंबर पे, ये तो मैंने इसके लिए ये डायग्राम बनाई है। अब लेफ़्ट साइड के लिए हम डायग्राम देखते हैं। लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या होता है, लेफ़्ट साइड में, चूँकि लेफ़्ट का मतलब ये है, ये साइड, यानी ये साइड, मैं इस साइड की बात नहीं कर रहा चूँकि यहाँ तो होता ही ज़ीरो है, यानी कि ओरिजिन है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड का मतलब है कि सिर्फ ये हिस्सा लेफ़्ट वाला रिजेक्शन में आएगा और बाकी जितना एरिया इस साइड पे है वो एक्सेप्टेंस वाला होगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर 1 - अल्फ़ा लाजमी लिखता हूँ ताकि ये शो करता है कॉन्फिडेंस इंटरवल को। थर्डली, मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसके लिए स्पेस बना लेता हूँ। और यहाँ पर मैं लाजमी मेंशन करता हूँ ताकि इसमें कोई गलती, कोई चीज़ बाकी ना रह जाए, क्यूरी वगैरह, कि हमारे पास ये जो पार्ट है ये है z अल्फ़ा। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, और इसमें मैं ये लिखना भूल गया हूँ, z लेफ़्ट में हमारे पास क्या था कि रिजेक्शन पार्ट में हम क्या लिखेंगे, z <z अल्फ़ा। थर्डली, अब राइट साइड पे, राइट का मतलब है ये, लेफ़्ट ये है, राइट ये है, तो राइट साइड में हमारे पास क्या है कि ये पार्ट जो है ये सारा रिजेक्शन रीजन में चला जाएगा और ये पार्ट सारा एक्सेप्टेंस रीजन में चला जाएगा। अब यहाँ पर यानी कि ये सारा हिस्सा जो है ये एक्सेप्टेंस में चला जाएगा। स्टार्ट तो यहाँ से ये ज़ीरो है। अब आपने डायग्राम जब बनानी है तो यहाँ पर क्या लिखना है, डायग्राम आपने बनाते वक्त यहाँ पर लाजमी मेंशन करना है रिजेक्शन वाले पार्ट में ये वाली चीज़, z ग्रेटर z अल्फ़ा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बेसिकली हमारे पास जो 7 से 8 स्टेप्स हैं, 7 से 8 स्टेप्स में हमें जो सबसे चीज़ मुश्किल लगती है वो दो चीज़ें हैं।
एक तो हमारे पास हो गया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पहला पार्ट। दूसरा इसका जो मेन पार्ट है, एक है क्रिटिकल वैल्यू, एक है क्रिटिकल रीजन। वैसे तो सब ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्रिटिकल रीजन एक ऐसा पार्ट है जिसको एक बहुत टफ समझा जाता है, क्रिटिकल समझा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये, अभी तो मैंने इसके पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि ये कब कब किस तरह से रिजेक्ट करना है। जब मैं इसके क्वेश्चन करूँगा, कोई एक इसमें एग्जांपल को रिजॉल्व करूँगा, तो आप देखिएगा कि इसको हम प्रैक्टिकल अप्रोच में किस तरह से यूज़ करेंगे। इन द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आ रहा हो, तो आप इसको कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से क्लैरिफाई करने के लिए एक एक पार्ट इसका देखिए, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि अगर किसी ने फ़ौरन इसको 10-15 सेकंड आगे कर दिया तो उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।